आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की अपडेट्स, आगे की वीडियोस आपको डेली मिलती रहें। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो द्रौपदी हैं उनके 5 पांडव आखिर पति बने कैसे। क्या एक स्त्री को अधिकार है कि वो 5 पतियों के साथ विवाह कर सके? और ये पांडव अपने पिछले जन्म में आखिर कौन थे जिनको द्रौपदी से विवाह करना पड़ा? तो आज हम इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बात है द्रौपदी जी के स्वयंवर की। जब द्रौपदी का उनके पिता ने स्वयंवर करवाया तब सारे राज्यों में आमंत्रित, सारे राज्यों को, राजाओं को आमंत्रित किया गया। सारे राज्यों के राजाओं को जब आमंत्रित किया गया तो सभी राजा द्रौपदी के स्वयंवर में आए, क्योंकि सभी को मालूम था कि द्रौपदी जी अत्यंत सुंदर हैं और कृष्ण वर्ण है उनका, अर्थात वो श्याम वर्ण की हैं। वो तपते हुए सोने के समान उस रंग को महाभारत के अंदर बताया गया है। तो सभी राजा वहां पर आए। पांडव भी ये बात सुनकर के वहां पे आए। दुर्योधन, कर्ण, शल्य आदि ये सब वहां पर पहुंचे। अनेकों राजाओं ने प्रयास किया उस धनुष को उठाने का और लक्ष्य भेदने का, किंतु कोई भी राजा सफल नहीं हुआ। जब कर्ण ने उस धनुष को उठाने का प्रयास किया तो द्रौपदी जी ने कहा कि मैं किसी भी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तो वहां पर जो था, कर्ण ने अपना धनुष रख दिया कि जब इनको विवाह करना ही नहीं है तो फिर मैं लक्ष्य भेद कर ही क्या करूंगा। और जब कर्ण धनुष उठा रहे थे तब सभी के मन में एक भय भी था कि अगर कर्ण ने द्रौपदी को जीत लिया तो सूत पुत्र के साथ द्रौपदी का विवाह, ये तो बड़ी ही एक लज्जा की बात होगी, क्योंकि वो सूत पुत्र था। तो वहाँ पर ब्राह्मण के वेश के अंदर 5 पांडव आए हुए थे। अब जब सभी ने प्रयास कर लिया, सभी का प्रयास विफल हो गया, तब प्रयास करने के लिए पहुँचे अर्जुन। अर्जुन को देखते ही वहाँ के जितने लोग थे और कुछ ब्राह्मण थे, उन्होंने कहना आरंभ किया कि भाई ये तो ब्राह्मण है, अभी यदि इसमें धनुष नहीं उठा पाया तो सारे ब्राह्मण समाज का बड़ा ही अपकर्ष हो जाएगा। और कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि ब्राह्मण तो सभी से बढ़ चढ़ कर होते हैं कलाओं के अंदर, तो आप चिंता मत कीजिए, आप इन सबको आशीर्वाद दीजिए, ब्राह्मण अवश्य ही ब्राह्मण कुल का उत्कर्ष करेगा। तो वहाँ पर सभी ब्राह्मणों ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। तो अर्जुन ने उस धनुष को उठाया और अपने लक्ष्य को भेद दिया। द्रौपदी जी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। वहाँ पर जितने राजा थे उनको लगा कि इन्होंने हमारा जो है यहाँ पर हमारी इंसल्ट करी है। क्यों? क्योंकि हम सबको बुलाया और विवाह कर दिया एक ब्राह्मण के साथ। ना, ये तो उचित नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको, ये बहुत गलत किया इन्होंने। तो सभी राजा द्रुपद को मारने के लिए दौड़े। राजा द्रुपद पांडवों की शरण में, तो अर्जुन ने और भीम ने दोनों ने युद्ध किया और सभी राजाओं को खदेड़ दिया। वहां पर कर्ण ने भी अर्जुन से युद्ध किया, किंतु कर्ण भी उसका पार नहीं पा सका। तो कर्ण ने कहा कि मेरे से युद्ध करने का सामर्थ्य केवल देवराज इंद्र में और अर्जुन में है। तुम मेरा सामना कर रहे हो, तुम सच सच बताओ आखिर तुम हो कौन? अर्जुन ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण बल में सभी से बढ़ चढ़ कर होते हैं। तो कर्ण ने सोचा कि क्षत्रिय का जो बल है वो ब्राह्मणत्व के बल के आगे कुछ भी नहीं, इसलिए कर्ण ने अपनी हार मान ली। और हार मान के जो कर्ण था वो वापस चले गए। सभी राजा भी अपनी हार मान के वापस चले गए। जब 5 पांडवों ने द्रौपदी को पा लिया तब द्रौपदी और अर्जुन दोनों गए माता कुंती के पास। जब माता कुंती के पास दोनों गए तब उन्होंने कहा कि हम कुछ भिक्षा लाए हैं। अब वधू को जीत करके लाए हैं और उन्होंने कह दिया कि हम भिक्षा लाए हैं, तो माता ने भी कह दिया कि भिक्षा लाए हो तो बांट करके पालो। अब यहाँ पर बड़ी विपत्ति आई कि हम तो वधू को लाए हैं, अब इन्होंने कह दिया कि बांट करके पालो। बाद में उनको पछतावा हुआ कुंती जी को। अब ये अपने बड़े बेटे के पास गई, धर्मराज युधिष्ठिर। उन्होंने थोड़ा सोचा इस बात को, क्या ये धर्म संगत है या नहीं, किंतु बाद में उन्होंने कुछ सोच समझ करके कहा कि आपकी बात उचित है, आपका कथन असत्य ना हो। फिर बाद में राजा द्रुपद को ये बात पता चली। राजा द्रुपद ने कहा कि ना, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। ये तो देखा गया है कि एक राजा कई सारी रानियों के साथ विवाह कर सकता है, किंतु एक नारी अनेक राजाओं के साथ विवाह करे, ये तो उचित नहीं। बाद में युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे तो ये बात धर्म संगत ही लगती है, क्योंकि मेरा जो मन है वो कभी पाप में प्रवृत्त नहीं हुआ। मैंने कभी अधर्म युक्त आचरण नहीं किया। जब मैंने कभी अधर्म युक्त आचरण नहीं किया तो अभी जो है मेरा मन अधर्म में लग ही कैसे सकता है? नहीं लग सकता। ये अवश्य ही धर्म संगत है, इसलिए मेरा मन कहता है
कि हम पांचों को ही द्रौपदी से विवाह करना चाहिए, क्योंकि द्रौपदी के कारण किसी में विरोधाभाव ना हो जाए, क्योंकि सभी पांडवों की आसक्ति द्रौपदी के अंदर आ चुकी थी। अब यदि एक के साथ वहाँ विवाह संपन्न होता तो कहीं ऐसा ना हो कि औरों के अंदर विरोधाभास हो जाए पांडवों के अंदर, तो ये सोच के युधिष्ठिर ने उनसे विवाह करने को स्वीकृति दे दी। किंतु फिर भी द्रुपद को अच्छा नहीं लग रहा था। तब वहाँ पर वेदव्यास जी आए और उन्होंने पांचों पांडवों के पिछले जन्म का वृत्तांत सुनाना आरंभ किया और उन्होंने कहा कि सुनो राजन, ये जो पांचों पांडव हैं ये पहले स्वर्ग के राजा इंद्र थे। ये पांचों ही देवराज इंद्र थे। पांचों पांडव 5 देवराज इंद्र, और जो ये तुम्हारी पुत्री है द्रौपदी, ये स्वर्ग की लक्ष्मी है। यही तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतार धारण करके आई है। अब उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया कि एक बार मृत्यु लोक पर किसी भी मनुष्य की मृत्यु नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि जो यमराज थे उन्होंने मृत्यु का काम छोड़ रखा था, क्योंकि उस समय यमराज सभी देवता एक यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ के लिए यमराज जी ने दीक्षा ले रखी थी। यमराज जी ने दीक्षा ली, इसलिए उन्होंने ये सारा कार्य बंद कर रखा था। इसलिए सारे मनुष्य अमर हो चुके थे। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मदेव हमारी सहायता कीजिए, ये मनुष्य तो मरण धर्मा है किंतु ये लोग तो अमर हो गए हैं। अब जब मनुष्य अमर हो जाएंगे तो देवता और मनुष्यों में अंतर क्या रहेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो, यज्ञ संपन्न होने के बाद यमराज सभी के प्राण हरण करने लगेंगे और फिर ये अंतर खत्म हो जाएगा। बाद में देवराज इंद्र सभी देवता ब्रह्मलोक से चले गए। एक बार फिर सारे देवता यज्ञ करके एक गंगा की नदी के तट पर गए। वहां पर उनको एक युवती मिली और वो युवती रो रही थी। एक कमल का दल उस गंगा जी के प्रवाह में आ रहा था। उस कमल को देखते हुए देवराज इंद्र और आगे की ओर गए, गंगोत्री की साइड गए। तो गंगोत्री की साइड जाकर के उन्होंने देखा एक युवती रो रही है। उन्होंने पूछा कि युवती तुम रो क्यों रही हो, मुझे कारण बताओ इसका। युवती ने कहा कि आप मेरे पीछे पीछे आइए। देवराज इंद्र उसके पीछे पीछे गए। देवराज इंद्र उस युवती के पीछे पीछे जब गए तो वहाँ पर एक गुफा थी और वहाँ पर एक ऋषि थे, वो उसी युवती के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। देवराज इंद्र ने देखा कि ये एक युवती के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, इन्होंने मुझे प्रणाम भी नहीं किया, मैं सारी जगत का ईश्वर हूँ। तो देवराज इंद्र जैसे ही उनके ऊपर प्रहार करते उन ऋषि ने अपनी आंखों से देख करके देवराज इंद्र को स्तंभित कर दिया और देवराज इंद्र एकदम स्तंभित हो गए। उन ऋषि ने कहा उस युवती से कि रोती हुई युवती से कि इसको यहाँ मेरे पास लेकर के आओ। तब उस युवती के स्पर्श से देवराज इंद्र धरती पर गिर पड़ कांपने लगे। तभी वो जो ऋषि थे उनको एक गुफा के अंदर ले गए। यहाँ पे 4 इंद्र थे, पहले से बंद थे, वो उधर 4 इंद्र। अब ये 5वें इंद्र थे जिसको गुफा के अंदर डाला गया। और वो जो ऋषि थे वो रुद्र भगवान थे। तो रुद्र भगवान ने इंद्र से कहा कि तुमको अहंकार हो गया था अपने बल का, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ा। अब ये सारी एक लीला का क्रम चला। वहाँ पर उस गुफा के अंदर 5 इंद्रों को बंद किया गया। रुद्रदेव ने कहा कि तुमको मनुष्य लोक में जाना है और मनुष्य के रूप में तुमको अवतार धारण करना है और सारी लीला का संपादन करना है। तो उन 5 इंद्रों ने, उनमें से 4 इंद्र ने कहा कि हम मनुष्य लोक में जाएंगे, किंतु हम मनुष्य लोक में एक ही शर्त पर जाएंगे कि इंद्र, वायु, धर्म और अश्वनी कुमार, ये 4 देवता ही हमको माता के गर्भ में स्थापित करें। इसलिए 5 पांडव वायु का रूप और अश्वनी कुमार का रूप, जो कि नकुल और सहदेव हैं। अश्वनी कुमार का जो असली नाम है वो नासत और दस्र है महाभारत के अनुसार। धर्म यमराज का स्वरूप युधिष्ठिर जी, और इंद्र का स्वरूप अर्जुन जी, वायु का स्वरूप भीम जी। तो ये सारे 5 पांडव के रूप में ख्यापित हुए। अब जो स्वर्ग की लक्ष्मी थी वही द्रौपदी के रूप में आई और स्वर्ग की लक्ष्मी ने ही इन 5 पांडवों के साथ विवाह संपन्न किया। तब द्रुपद ने सारा वृत्तांत सुना तो उनको संतुष्टि हुई कि हाँ ठीक है, अब जब विधाता ने सब कुछ तय कर रखा तो हम करने वाले कौन होते हैं। जब विधाता नहीं तय कर दिया तो सारी कहानी ठीक है, फिर द्रौपदी विवाह कर सकती है 5 पांडवों से। एक और वृत्तांत सुनाया वेदव्यास जी ने, कहा कि द्रौपदी एक ऋषि की पुत्री थी जो कि तपस्या कर रही थी और उसको सर्वगुण संपन्न पति चाहिए थे, किंतु सर्वगुण संपन्न पति के लिए वो तपस्या कर रही थी। तब महादेव प्रकट हुए और उसके मुख से निकला कि 5 बार पति।
इसीलिए महादेव ने उसको वरदान दिया कि उसके 5 पति होंगे, किंतु उसने कहा था कि मुझे तो केवल एक ही पति चाहिए था जो सर्वगुण संपन्न हो, यहाँ पे 5 क्यों? तो महादेव ने कहा कि तुमने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कह करके निकाला, इसीलिए मैं तुमको 5 पति देता हूँ, जिनके अंदर, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर सर्वगुण संपन्नता आ जाए संभव नहीं, इसलिए 5 पति उनके हुए। एक बलवान थे, एक बहुत ही सुंदर थे, एक धर्म के ज्ञाता थे, एक धनुर्वेद के ज्ञाता थे। तो ये सारे उनके 5 पति हुए। तो इस प्रकार से द्रौपदी जी का विवाह जो था वो पांडवों के साथ संपन्न हुआ। और महाभारत के अनुसार जो ये 5 पांडव थे, 5 ही स्वर्ग के इंद्र थे, और जो द्रौपदी जी थी वो स्वर्ग की लक्ष्मी थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे की वीडियोस आप तक आती रहेंगी। कमेंट में लिख करके बताइए कि आगे आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। इस वीडियो को आगे तक शेयर अवश्य कीजिए। जय श्री कृष्ण।